वेलकम बैक माय चैनल BMC। कैसे हो आप लोग सभी? हाँ, शायद अच्छे ही होंगे। कुछ लोगों का कहना था कि बॉस आपकी वीडियो नहीं आ रही है, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो मैं उनसे यही कहूँगा, आप जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे हमारे यूट्यूब चैनल को, तब तक हमको क्या समझ आएगा। तो यानी इंटरेस्टेड दिखाया नहीं जाता है, बट एक चीज़ है, इंटरेस्टेड लाया जाता है। इंटरेस्ट कैसे लाएंगे? मेरी वीडियो को देखो, समझो। समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो मैं शायद आपकी उस समस्या को समझा सकूं। यानी लेट्स टू द कम पॉइंट ऑन द स्टडी ऑफ ECG लीड्स। यानी फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हम बताए थे ECG लीड्स, उसके पेपर्स के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, उसका एम्पलीट्यूड, उसका ड्यूरेशन। इस वीडियो में हमने ECG लीड्स, यानी ECG लीड्स क्या है, ECG लीड्स को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंथ्रोवेंट एंगल। इंथ्रोवेंट एंगल क्या है? इंथ्रोवेंट एंगल इट इज़ द इक्विलेटरल एंगल, यानी इक्विलेटरल, यानी लेटरल में है, और इक्वी यानी इक्वल, यानी सीधा समझ में आ रहा है, हार्ट जो है उस सेंटर में आना चाहिए। इट इज़ द यूज्ड ऑफ द लिम्ब लीड्स so that heart is presumed in the central side, so that it is called इंथ्रोवेंट एंगल। यानी इंथ्रोवेंट से समझ में आ रहा है कि इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए यानी जो फादर हैं ECG के, उसको इसी के नाम पर इंथ्रोवेंट एंगल। क्लियर? यानी अब ECG लीड्स, यानी ECG लीड्स होती हैं 12 मेनली लीड्स होती हैं, बट उसको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स, बाइपोलर, यूनिपोलर। यानी सीधा समझ में आ रहा है, BI यानी 2 पोल, पोलर यानी पोल से, यानी 2 पोल्स होते हैं। यूनिपोलर यानी 1 पोल, इस तरीके से। यानी बाइपोलर में होते हैं 2 जो होते हैं 2 पोल्स में होते हैं, एक 1 इलेक्ट्रोड और अलग। यानी जो 1 इलेक्ट्रोड होता है, या उसका जो टर्मिनल से रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। जो अदर इलेक्ट्रोड होते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। बहुत ध्यान से देखना, यदि ध्यान से नहीं समझे, नोट्स को नहीं पढ़े, तो ये वीडियो नहीं समझने में आने वाली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है BMS एंड MBBS के लिए, तो इसलिए समझे इस चीज़ को। यानी जो 1 इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव टर्मिनल्स को भी जुड़ सकता है, नेगेटिव टर्मिनल्स को भी जुड़ सकता है। और अदर इलेक्ट्रोड है, वो किसको जुड़ सकता है? वो नेगेटिव को भी जुड़ सकता है, पॉजिटिव टर्मिनल को भी जुड़ सकता है। यानी इसको यानी बाइपोलर लीड्स को 2 टाइप्स में, यानी 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। यानी लिम्ब लीड फर्स्ट, लिम्ब लीड सेकेंड, लिम्ब लीड्स थर्ड। यानी लिम्ब लीड्स फर्स्ट में क्या है? यानी लिम्ब लीड्स फर्स्ट क्या है? यानी लिम्ब लीड्स फर्स्ट से समझो, राइट आर्म के जो कनेक्टेड करता है, जो नेगेटिव टर्मिनल्स, ध्यान रखना, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, उससे कनेक्ट कर रहा है। किससे कर रहा है? राइट आर्म से कनेक्ट कर रहा है। यानी राइट आर्म इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। और लेफ्ट आर्म क्या होता है? लेफ्ट आर्म इज कनेक्टेड करता है टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? लिम्ब लीड फर्स्ट समझ में आई। सेकेंड लिम्ब लीड्स होता है जो राइट आर्म को कनेक्टेड करती है नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और लेफ्ट लेग को कनेक्टेड करता है पॉजिटिव टर्मिनल्स। क्लियर? लिम्ब लीड्स थर्ड कहाँ लगाया जाता है? लिम्ब लीड्स थर्ड लगाया जाता है लेफ्ट आर्म में। कहाँ? लेफ्ट आर्म को कनेक्टेड करता है टू द कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। किसको? नेगेटिव टर्मिनल्स। और फिर उसके बाद लेफ्ट लेग जो होता है कनेक्टेड करता है पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। यानी एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं।
जो लिम्ब लीड फर्स्ट होता है, लिम्ब लीड फर्स्ट होता लेफ्ट यानी राइट आर्म जो होता है कनेक्टेड करता है नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, लेफ्ट आर्म इज कनेक्टेड करता है किसको, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि हम बताए थे कि टू यहाँ पर हो रहे हैं, टू पोल्स है इस तरीके से। उसके बाद लिम्ब लीड सेकेंड क्या होता है, लिम्ब लीड सेकेंड है राइट आर्म इज कनेक्टेड करता है नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और लेफ्ट लेग इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट से ऐड हो रहे हैं। और फिर लिम्ब लीड थर्ड क्या है, लेफ्ट आर्म होता है इज कनेक्टेड करता है कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और लेफ्ट लेग इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। यानी शायद आपको लिम्ब लीड फर्स्ट सेकेंड थर्ड समझ में आया। उसके बाद बाइपोलर लीड्स की बात हो गई, अब यूनिपोलर लीड्स की बात होगी। यानी यूनिपोलर लीड्स है पहले ही हम बताए हैं, यूनि यानी वन पोल, यानी वन पोल क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसे टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, इसको यूनिपोलर लिम्ब लीड्स यानी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, इसको बोलते हैं एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड। और सेकेंड है यूनिपोलर चेस्ट लीड, यानी जो चेस्ट में ऊपर से ओवर तक लगाई जाती है, वो भी बताएंगे। यानी फर्स्ट है क्या चीज़ है, यानी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है, यहाँ पर वन इलेक्ट्रोड है, अदर इलेक्ट्रोड है, सिर्फ टू इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, वन इलेक्ट्रोड और अदर इलेक्ट्रोड। वन इलेक्ट्रोड होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, कैसा होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और पॉजिटिव टर्मिनल्स यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच होता है या कनेक्टेड होता है। और अदर इलेक्ट्रोड होता है इनडिफरेंटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनडिफरेंट, यानी अदर इलेक्ट्रोड के क्या बोले हैं, इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। और उसको क्या बोल रहे थे, वन इलेक्ट्रोड को क्या बोल रहे थे, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना। यानी वन इलेक्ट्रोड को क्या बोले, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और अदर इलेक्ट्रोड को बोले इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और जैसा कि वन इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। यानी अब इसको भी तीन टाइप से यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है, जिस तरीके से हम बताए यूनिपोलर लिम्ब लीड्स तीन पार्ट में, ABR, ABL और ABF। आर से समझो राइट, एल से लेफ्ट और एफ से फुट, यानी ये ट्रिक है, लिख लो। यानी ABR क्या होता है, ABR यानी इलेक्टिव इलेक्ट्रोड होता है इज फ्रॉम द राइट आर्म्स। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड किससे ऑब्टेंड हो रहा है, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग्स, क्लियर। यानी ABL क्या है, लीड्स, ABL इलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होता है इज फॉर्म टू लेफ्ट आर्म, यानी जैसे हमने बताया है L यानी लेफ्ट आर्म से। और इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड होता है ऑब्टेंड करता है बाय कनेक्टिंग राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग को, क्लियर। यानी ABF क्या है, ABF इलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, कैसा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है फ्रॉम द लेफ्ट लेग, यानी लेग यानी फुट, जैसा कि हम बताए थे AVF यानी F यानी फुट। और इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द टू अपर लिम्ब्स, यानी राइट एंड लेफ्ट, यानी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, क्लियर हुआ। अब यानी नेक्स्ट टॉपिक है यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। यानी चेस्ट लीड्स क्या है, इसको बोलते हैं B लीड्स, क्या बोलते हैं, B लीड्स। यानी इसको हम सिंबल यानी B1, B2, B3, B4, B5, V6 के रूप में हम सिंबल में इंडिकेटेड करते हैं। बट इसका आल्सो नोन एज यानी दूसरा नाम इसका है प्रीकार्डियल चेस्ट लीड्स। क्या है, प्रीकार्डियल चेस्ट लीड। जिस तरीके से हम बताए थे B1, B2, B3, B4, B5, V6, यानी इधर इस तरीके से इधर की जाती हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले यानी तुमको पता होगा एनाटॉमी में पढ़ाया भी गया होता था हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है, तो वहाँ से स्टार्ट करना है, यानी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। यानी सबसे पहले हम यानी ओवर यानी हम चेस्ट के ऊपर लगाएंगे ओवर द फोर्थ इंटरकॉस्टल, यानी V1, जो B1 क्या है, V1 लीड्स कहाँ लग जाएगी, ओवर द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस राइट
एक्सटर्नल मार्जिन, यानी राइट एक्सटर्नल मार्जिन पे लग रही है। इतना समझ लो कहाँ लग रही है, राइट एक्सटर्नल मार्जिन पे लग रही है, इधर साइड इधर लग रही है राइट एक्सटर्नल मार्जिन पे। और B2 लीड्स लगेगी कहाँ, लेफ्ट पर, लेफ्ट ओवर द लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट एक्सटर्नल मार्जिन। क्लियर। B3 लीड्स है, B3 लीड्स क्या होता है, इन बिटवीन B2 एंड B4, यानी जो B2 लीड्स जहाँ ऐड होती है और B4 लीड्स जहाँ ऐड होती है वहाँ पर लगती है। यानी B4 लीड्स अभी है, B4 लीड्स है लेफ्ट 5 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी मिड क्लेविकुलर लाइन को कनेक्ट कर रही है। और V5 लीड्स है ओवर द लेफ्ट 5 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और B6 लीड्स होता है ओवर द लेफ्ट 5 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन को पे अटैच होती है या लगती है। यानी हमारे हिसाब से फिर से एक बार समझा देते हैं। B1 लीड्स होती है यानी राइट ओवर द राइट एक्सटर्नल मार्जिन पर, यानी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। B2 लीड्स कहाँ लगेगी, B2 जो लीड्स होती है, B2 लीड्स लगेगी यानी लेफ्ट, यानी लेफ्ट में हार्ट है तो हार्ट में 5 लीड्स लगेंगे, हार्ट में इसलिए 5 लीड्स लगेंगे। यहाँ पर इस तरीके से लगेंगे, लेफ्ट में लगेगी 5 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर द लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन। स्टार्टिंग ध्यान रखना है कहाँ से हो रही है, कन्फ्यूजन हो जाता है। यानी राइट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट की हो जा रही है, और लेफ्ट में ही सब लिम्ब लीड्स B2, B3, V4, V5 एंड B6 सभी लीड्स लेफ्ट साइड में लगती है, क्योंकि सीधा सा क्लियर है 2/3 ऑफ द मिडिल मीडियस्टाइनम में हार्ट सिचुएटेड होता है। इस तरीके से यानी लेफ्ट में हो रहा है, 2/3 पार्ट लेफ्ट में जाता है, इसलिए लेफ्ट में लग रही है, क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इंडिकेटेड किया जा रहा है, समझा जा रहा है। इसी से ये ECG एक ऐसा है टॉपिक्स, इससे हार्ट की ऑल एक्टिविटी को कंसीडर्ड किया जा सकता है, एब्जॉर्ब प्रज्यूम्ड किया जा सकता है, और इसको समझा जा सकता है, और इससे जो कार्डियक डिसीजेस है उसको भी देखा जा सकता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। इसीलिए ECG इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डॉक्टर या BMS एंड MBBS डॉक्टर। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं इसको बहुत ध्यानतापूर्वक समझते हैं। यानी ये सिर्फ ओनली बेसिक वीडियो है, इसका जो है इसकी जो है चीज़ें बाद के बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन MD में पढ़ाया जाता है। यानी B1 लीड्स क्या है, ओवर द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर द राइट एक्सटर्नल मार्जिन। B2 लीड्स होता है लेफ्ट में लगेगा नियर द राइट एक्सटर्नल मार्जिन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। B3 लीड्स होता है इन बिटवीन B2 एंड V4 को, यानी B3 लीड्स कहाँ लग रहा है, इन बिटवीन V2 एंड V4। और जो B4 लीड्स होता है लेफ्ट में लगेगा 5 इंटरकोस्टल स्पेस, पहले कहाँ लग रहा था, फोर्थ पे, अब 5 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी जो क्लेविकल की होती है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ से मिड पे लगता है, इस तरीके से लगता है। क्लियर। B5 लीड होता है ऑन द लेफ्ट 5 इंटरकोस्टल स्पेस, यानी इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन को करता है। B6 होता है ओवर द होता है लेफ्ट होता है 5 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन को क्लियर करता है या अटैच होता है। यानी हमारे हिसाब से आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो ये थोड़ी टिपिकल है बट समझना पड़ेगा। सबसे पहले नोट्स को एक बार नहीं, मैं कहूँगा 3 बार इस नोट्स को पढ़ना, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंटरेस्ट दिखाएं, दूसरों की हेल्प करें, जिस तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की। और जिसको स्पेशल टाइम चाहिए हो वो भी मेरे से इससे ले सकता है। यानी मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा
मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर है, वहाँ से हमको कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या जिसको स्पेशल टाइम चाहिए हो उसके लिए भी स्पेशल टाइम रहेगा। यानी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू वेरी मच।